कृषि विशेषज्ञों का मानना है और कहना है कि इन तीनों अध्यादेशों की आड़ में असल में मोदी सरकार शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट लागू करना चाहती है, जिसके मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई के द्वारा खरीद करनी ही ना पड़े और 1 लाख करोड़ रुपया सालाना मोदी जी बचा पाए। आप ये समझ सकते हैं कि अगर एफसीआई ने खरीद बंद कर दी तो किसान या कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कपास की खरीद बंद कर दी तो किस प्रकार से, या फ्लोरिकल्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फूल की, या फ्रूट कॉरपोरेशन ने सब्जियों या फलों की खरीद बंद कर दी, तो किसान को मूल्य मिलेगा कैसे? वो केवल मुट्ठी भर पूंजीपति कंपनियां होंगी जो अपनी मर्जी से मूल्य का निर्धारण करेंगी। 7वां बिंदु, इन अध्यादेशों के माध्यम से ठेका प्रथा में फंसवाकर किसान को अपनी ही जमीन में मजदूर बनाने का षड्यंत्र है। आप बताइए, क्या 2 से 5 एकड़ वाला किसान बड़ी बड़ी देश की 3 या 4 कंपनियों से नेगोशिएट करके फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है? उसकी क्या क्या क्लॉज होगी उसका निर्णय कर सकता है? क्या उस अनुबंध पर बराबरी के आधार पर बड़ी कंपनियों से 2 एकड़ वाला साधारण गरीब किसान नेगोशिएशन कर सकता है? जवाब नहीं में है। यही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अध्यादेश की सबसे बड़ी खामी तो यह भी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद अनिवार्य ही नहीं, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अनुबंध करके किसी भी औने पौने दाम पर किसान की फसल या उपज को खरीद सकते हैं। जब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 2 या 3 या 4 या 5 एकड़ का किसान एक बहुत बड़ी अडानी, विल्मर या ऐसी किसी कंपनी से अनुबंध करेगा, तो क्या वो बराबरी के आधार पर यह निर्णय कर पाएगा? क्या मोदी सरकार इस देश में, जिससे कांग्रेस लड़ी और अंग्रेज से भी हम लड़े, एक नई जमींदारी प्रथा का पदार्पण कर रही है?